बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, सूरा कौसर के जरिए से अपने दुश्मन को आप किस तरह हलाक करेंगे, अपने दुश्मन को आप किस तरह नास्ती नाबूद करेंगे, अपने दुश्मन को आप किस तरह ख़त्म करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियत की दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपका दुश्मन आपको पूरी तरह से हलाक कर दिया है, आपका दुश्मन आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, आपका दुश्मन आपके कारखाना को ले लिया है, आपका दुश्मन आपके जमीन जायदाद को ले लिया है, आपका दुश्मन आपके दुकान को ले लिया है, आपका दुश्मन आपकी बीवी को ले लिया है, आपका दुश्मन आपकी बेटी की नुकसान कर दिया है, आपका दुश्मन आपकी पूरी तरह से यानी कि कारोबार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अपने दुश्मन को लेकर पूरी तरह से आपने मायूस हो गया है। आपका दुश्मन आपके घर के अंदर ताबीज़ात गाड़ के रख दिया है, आपका दुश्मन आपके घर के अंदर पुतला गाड़ के रख दिया है, आपका दुश्मन आपके घर के अंदर यानी कि जड़ी बूटी गाड़ के रख दिया है। उसे दिन से आपके घर के अंदर तरह तरह की मुसीबत आ चुका है, तरह तरह की बीमारी आ चुका है। आपके घर से यानी कि एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया। उस दुश्मन को लेकर आपने पूरी तरह से यानी कि जीने की उम्मीद छोड़ दिया है। आपका दुश्मन आपके जान के पीछे पड़ गया है, आपका दुश्मन आपके माल के पीछे पड़ गया है, आपका दुश्मन इतना आपके नुकसान कर दिया है, उससे टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो आज के बाद आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। ऐसा में आपके लिए तीर बहादुर एक जलाली वाला एक इसमें आजम लेके आया। यही इसमें आजम के जरिए से आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि हलाक हो जाएगा। यही इसमें आजम के जरिए से आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि नास्ती नाबूद हो जाएगा। यही इसमें आजम के जरिए से आपका दुश्मन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपके दुश्मन की पूरी तरह से कारखाना ख़त्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के जमीन जायदाद ख़त्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के यानी कि दुकान ख़त्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के जमीन जायदाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के तमाम कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आखिर में आपके दुश्मन को गांव-गांव में भीख मांगना पड़ेगा। अगर इस अमल को आपने अगर पूरे यकीन रखकर अगर एक मर्तबा आपने अगर कर लिया, तो आपका दुश्मन इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आखिर में आपका दुश्मन आपके पैर में आके गिर जाएगा और आखिर में आपके पास आपका दुश्मन पूरी तरह से माफ़ी मांगने लग जाएगा। तो उस टाइम आपको अल्लाह के लिए अपना दुश्मन को पूरी तरह से माफ़ कर देना है, या तो अपने दुश्मन को पूरी तरह से यानी कि ख़त्म कर देना है। यानी कि यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। जिसके घर में पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, उनको यही अमल यानी कि एक मर्तबा यानी कि कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपका दुश्मन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आपका दुश्मन पूरी तरह से नास्ती नाबूद हो जाएगा। आपके दुश्मन के घर इतना बीमारी लग जाएगा,
आपके दुश्मन के घर इतना जादू जिन्नत आ जाएगा, आपके दुश्मन के घर इतना यानी कि नौसत आ जाएगा, अपने आंखों के जरिए से आप देख लेना आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि हलाक हो गया है। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा आपको खाना खिला देना है। यानी कि यही अमल आपको मंगलवार की रात से आपको शुरू कर देना है। जब आपके लिए मंगलवार की रात आ चुका है, सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक आटे की यानी कि पुतला आपको बना लेना है। जब आपने एक आटे की पुतला बना लिया है, सबसे पहले अपने दुश्मन के नाम आपको लिख देना है। और यही काम जिस टाइम आप करेंगे, यानी कि घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि अपने दुश्मन को आप हलाक करने के लिए आपने बैठ गया। तो सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। और उसके बाद आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया आप पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना सानियका हुवल अबतर। यही सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। और अपने दुश्मन के पूरी तरह से तसव्वुर लेने के बाद उस पुतले के अंदर आपको फूंक मार देना है, उस पुतले के अंदर आपको दम कर देना है, उस पुतले के अंदर आपको यानी कि 7 सुई आपको गाड़ देना है। 1 सुई आपको यानी कि सर में आपको गाड़ देना है, 1 सुई आपको यानी कि दिल के अंदर आपको गाड़ देना है, 1 सुई यानी कि आपको पेट के अंदर आपको गाड़ देना है। यानी कि जहाँ जहाँ पर अपने दुश्मन को यानी कि तकलीफ देना चाहेंगे, वहीं पर आपको यानी कि 7 सुई आपको गाड़ देना है। वही पुतला आपको यानी कि वीरान जगह के अंदर आपको ले जाना है और कच्ची जमीन के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि दबा देना है। अल्लाह के हुक्म से आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा, आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन के कारोबार खत्म हो जाएगा, आपको दुश्मन को पूरी तरह से बीमारी लग जाएगा, आपके दुश्मन गांव-गांव में भीख मांगना पड़ेगा, आपका दुश्मन के दुकान खत्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के कारखाना खत्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के पूरे तरह से बर्बादी आ जाएगा। यही अमल आपको पूरे यानी कि सोच समझकर 1 मरतबा यानी कि कर लेना है। और 1 ही मरतबा करने के बाद आपका दुश्मन पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है सूरा कौसर की वजीफा। इस दुनिया के अंदर जिसको आप हलाक करना चाहेंगे, इस दुनिया के अंदर आप जिसको बर्बाद करना चाहेंगे, 1 ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरे तरह से हलाक हो जाएगा, 1 ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि 1 ही दिन के अंदर आपके दुश्मन को बड़े बड़े बीमारी लग जाएगा, 1 ही दिन के अंदर आपके दुश्मन को ला इलाज बीमारी लग जाएगा, 1 ही दिन के अंदर आपके दुश्मन को कैंसर जैसी बीमारी लग जाएगा, 1 ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि पागल हो जाएगा, 1 ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे।
फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।